नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में जिसमें आज हम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं और टेबल से जुड़ी सारी चीज़ें कि टेबल कैसे बनाई जाती हैं, किन किन तरीके से बनाई जा सकती हैं और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से कि टेबल अगर आपको लानी हो एमएस वर्ड में तो आपको यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाके जिस हिसाब की टेबल लानी हो, मान लो हमें 2 ही कॉलम चाहिए तो हमने 2 ऐसे सिलेक्ट किया और जितनी रोज चाहिए इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 कॉलम चाहिए तो एक आगे बढ़ गए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको टेबल बनती हुई भी नज़र आ रही होगी और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये टेबल आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा तरीका हुआ। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर टेबल में आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टोटल कितने कॉलम चाहिए। हमें 4 कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए तो हमें 4 रोज चाहिए। हमने 4 रोज सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारी दूसरे टाइप की टेबल मतलब दूसरे तरीके से हम टेबल यहाँ पर इंसर्ट करा ले रहे हैं। इसी तरीके से बात करें फिर से टेबल को बनाने की तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का भी एक ऑप्शन हमें मिलता है जो कि आगे हम देखेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन है, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो भी कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी टेक्स्ट हमने लिया ही नहीं है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लेने जा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे तभी ये बनेगा। सबसे पहले 1 लिखा, फिर टैब बटन प्रेस किया। ठीक है, जितने कॉलम्स रहेंगे उतनी बार आपको टैब दबाने। मैंने टैब दबाया 2, फिर टैब दबाया 3, इंटर किया। अब दूसरी रो में आ चुके हैं। फिर 4, फिर टैब 5, टैब 6, इंटर किया। 7, टैब 8, टैब 9। बस इतना सा टैब दबा के ही बगल लिखिएगा, स्पेस नहीं, टैब। सिलेक्ट किया यहाँ पे मैंने इसको और अब जाके देखेंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन हमारा ऑन है। इसे हम क्लिक करेंगे तो काम होगा। हमने क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि भाई साहब जो मैंने डिटेक्ट किया है उसमें आपके कॉलम 3 है तो हमने जोड़ा 1 2 3, 3 कॉलम है और रोज भी जो हमने जोड़ी वो 3 है। हम कहेंगे भाई साहब सब सही है और यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए सेपरेट टेक्स्ट का ऑप्शन किस पे है, टैब पे है, इसीलिए मैं टैब कह रहा था बार बार। ठीक, चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं पर इसको ओके करेंगे तो आपकी टेबल बन के आ चुकी है। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा बेहतर भी बना सकते हैं। जाके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इस जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे 9 के बाद आपको नीचे एक और रो चाहिए तो आप इंटर नहीं दबाएंगे, इंटर दबाने पे गड़बड़ होगा। आप टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जो नंबर लिखना चाहें वो नंबर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर टैब दबाएंगे फिर नई रो आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी जो वैल्यूज़ आप फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे आ सकते हैं। आगे का ऑप्शन देखें, टेबल में जाने पे क्या मिल रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट आप इंसर्ट करवा सकते हैं टेबल की जगह पे कि आप एक्सेल जैसे होता है उसको इंसर्ट करा के इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका बहरहाल अभी के लिए तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप चाहते हैं कि वर्ड में ही एक्सेल आ जाए तो इसका यूज़ होता है। इसमें एक खासियत ये है कि आप फॉर्मूले भी यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्सेल का पूरा यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी डिस्टर्बेंस जो हो रही है वो ना हो। ठीक है, इसके बाद आखिरी में जाके देखेंगे तो आपको क्विक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। क्विक टेबल में क्या है, खुद से बनी बनाई पहले से ही बहुत सारे डिज़ाइन में टेबल आपको दी हुई हैं, बस आपको क्लिक करना और उस तरीके की टेबल आ जाएगी। फिर इसको बस आपको क्लिक करके एडिट ही करना है। आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख के एडिट करके अपना काम बना सकते हैं। आपका मामला यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कहीं भी और मैं क्लिक रखता हूँ, अगर मैंने टेबल नहीं सिलेक्ट कर रखी है, अभी तो टेबल सेलेक्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, अब टेबल नहीं सिलेक्ट है। यहाँ पर देखिए व्यू के बाद कोई टैब नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं टेबल पे चला जाऊं तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट टैब मिल रहा है जो कि टेबल से संबंधित है। पर ये कब आएगा, बहुत सारे बच्चे डिज़ाइन लेआउट पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन जाते हैं कहते हैं सर यहाँ पे एमएस वर्ड में डिज़ाइन और लेआउट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, टैब ही नहीं आ रहा है। ये टैब तब एक्टिव होगा जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, किसी ऐसी चीज़ पे क्लिक करेंगे जिसमें डिज़ाइन दी जा सकती हो, जिसका लेआउट चेंज किया जा सकता हो। अगर आप कहीं खाली जगह पे क्लिक करे रखेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो आपको टेबल पे क्लिक करना है, आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आप हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिज़ाइन दे देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अंतर दिखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल रो हटा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं।
फिर टेबल में स्टाइल देने की बात आती है, तो यहाँ पे जाके आप स्टाइल अलग-अलग जिस भी तरीके की आपको चाहिए हो, थोड़ा-सा 1 सेकंड रुकिए, इधर करता हूँ। हाँ, अब देखिए जिस भी तरीके की आपको टेबल में स्टाइल करनी हो, आप यहाँ पे 1 सेकंड इसको मैं क्लिक कर रखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अलग-अलग तरीके की स्टाइल आपको सेलेक्ट करके दे सकता हूँ। फिर बात आती है शेडिंग की। शेडिंग क्या चीज़ है देखिए, अगर किसी खास बॉक्स में आपको कलर देना हो तो आप शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स ही नहीं, आप चाहें तो पूरी लाइन सेलेक्ट कर लें, कोई रो सेलेक्ट कर लें और उसमें भी आप एक साथ शेडिंग दे सकते हैं। कलर देने का तरीका ये होना चाहिए कि अगर आप वाइट कलर से लिख रहे हैं, आपका टेक्स्ट का कलर वाइट है तो बैकग्राउंड आपको डार्क रखना चाहिए और अगर आप जो है कोई ब्लैक कलर रखे हैं, तो आपका बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा आपका? तो यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये पेन जैसा बन जाएगा। फिर जाके आप बनाएँगे, देखिए बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। 1 सेकंड, अब दिख रहा होगा ना? बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। इसी तरीके से इसको आपको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए अब बॉर्डर का स्टाइल कुछ गाढ़ा दिख रहा है कि नहीं आपको? इस तरीके से गाढ़ा भी कर सकते हैं। पेन का अपने कलर भी चेंज करना हो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इससे क्या होता है आप बॉर्डर लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बॉर्डर में जाऊँगा और जिस भी तरफ मुझे जाना हो, मैं उस तरफ लगा सकता हूँ और चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। देख रहे हैं? ये हटा भी सकता है और लगा भी सकता है। बॉर्डर पेंटर में जाके इसको आप बना भी सकते हैं। उसके बाद लेआउट की बात करें तो लेआउट में जाने पे यहाँ पे लेआउट्स आप चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल मतलब आप टेबल बनाना चाहें, जो ऑप्शन वहाँ पे मैंने स्किप किया था, आप यहाँ पे बनाना चाहें टेबल तो इसकी सहायता से देखिए बना भी सकते हैं। 1 सेकंड बस रुकिएगा और ये मेरी टेबल देखिए बन रही है। क्योंकि हमने कलर ऐसा लिया इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। तो आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन की सहायता से चाहें तो टेबल को बना सकते हैं और यहाँ पे रेज़र आपको मिल जाती है जिसकी सहायता से आप टेबल को मिटा भी सकते हैं। फिर बात आती है कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कहीं पे और आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कुछ इंसर्ट कराना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ऊपर कोई रो इंसर्ट करानी है तो आप यहाँ की सहायता से ऊपर, फिर नीचे, लेफ्ट और राइट जिस भी तरीके से इंसर्ट कराना चाहें, सिर्फ एक रो इंसर्ट कराना चाहें तो वो भी हो जाएगा। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको और मैं लेफ्ट में इंसर्ट कराना चाहता हूँ, लेफ्ट में हो गया। फिर सिलेक्ट कर लिया और राइट में इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो राइट में भी मैंने इंसर्ट करा दिया। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल को, कॉलम को, रो को और टेबल को सब डिलीट किया जा सकता है। तो मैं कॉलम यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है। मर्ज मतलब होता है मिलाना। अगर दो सेल को आप मिलाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे हेडिंग डालनी है ऊपर, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। अब देखो ये मर्ज हो गया, मिल गया है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग में कंप्यूटर जी मैंने लिखा और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, होम टैब में गए और सेंटर अलाइन कर दिया तो ये बीच में अपना बढ़िया हेडिंग जैसा ये दिखने लगेगा। इसको चाहें तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, स्प्लिट सेल। आपको बांटना हो, जैसे इस सेल को आप चाहते हैं दो पार्ट में बंट जाए तो इसको आपने सेलेक्ट किया, स्प्लिट कर दिया दो कॉलम में। देखिए इसके अंदर बट गया, स्प्लिट कर दिया। इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे आए थे आपके पास। स्प्लिट सेल में गए तो कितने कॉलम आपको चाहिए, तो हमको चाहिए 7 कॉलम। तो ये देखिए ये 7 कॉलम में बढ़ गया। इस तरीके से आप स्प्लिट, मर्ज दोनों चीज़ कर सकते हैं और टेबल भी स्प्लिट करना चाहें। अभी तक तो सेल की बात हो रही थी, स्प्लिट करना और मर्ज करना, और टेबल को भी बाँटना चाहें टुकड़ों में तो आप यहाँ से बाँट सकते हैं। फिर ऑटो फिट चाहिए कि आपका ऑटो फिट हो जाए कंटेंट, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेल की हाइट और विड्थ बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। बॉक्स में लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे देखिए लेआउट में गए और आपका जो यहाँ पे हाइट थी उसको मैं बढ़ाता हूँ। देखिए अंतर दिख रहा है कि नहीं? और विड्थ बढ़ाऊँगा तो विड्थ का भी अंतर आपको दिख रहा होगा। जो भी सेल सिलेक्ट करेंगे उसकी विड्थ आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? इसको नॉर्मल करता हूँ मैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम चाहिए हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक बार करेंगे तो हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसकी हाइट मैं विड्थ फिर से बढ़ाऊँगा इसके लिए। ठीक है, हाइट ही बढ़ाते हैं, इतने में ही समझ में आ जाएगा। इस 3 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे अलाइनमेंट आपको मिलता है कि आप इस टेक्स्ट को बीच में रखना चाहते हैं, किनारे रखना चाहते हैं। अब हाइट के हिसाब से देखिए
हाइट के हिसाब से बीच में हो गया, सेंटर में हो गया, किनारे हो गया, फिर हाइट के हिसाब से नीचे आ गया। देख रहे हैं, ये 9 तरीके का अलाइनमेंट हो सकता है, किनारे, बीच में, फिर किनारे, उसके बाद सेंटर वाले में, मिड वाले पॉइंट पे जाके लेफ्ट सेंटर राइट, फिर बॉटम वाले पॉइंट पे जाके लेफ्ट सेंटर राइट। जनरली कंटेंट हम एकदम सेंटर में ही रखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ऐसे कर दिया, इसको बढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से भी आप कंटेंट को रख सकते हैं। उसके बाद सेल्स की मार्जिन आपको चेंज करनी हो, इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं किनारे किनारे से जगह बन जाए तो वो भी आपकी बन जाएगी। सॉर्ट वाला ऑप्शन हमने पहले बताया था, क्रम से अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अगर चाहें डेटा को अरेंज करना। फिर आपका रिपीट हेडर रो ऑप्शन आता है। अब ये क्या है कि मान लीजिए आपने हेडिंग दे दी है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आप टेबल बनाते जा रहे हैं और आपका पेज भर जाए, और जब नया पेज शुरू हो तो आप चाहते हैं हेडिंग फिर से आ जाए, हर पेज में हेडिंग आ जाए। ऐसी टेबल आपने देखी होगी ना कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम जो रहता है वो हर पेज में शुरुआत में टेबल के लिखा रहता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो रिपीट हेडर रोज से ये काम कर सकते हैं। देखिए, इस पे लिखा भी है कि इफ योर टेबल स्पैन मल्टीपल पेजेस, द हेडर रो विल अपीयर ऑन एवरी पेज फॉर इजी रेफरेंस। आसानी से रेफरेंस के लिए हर पेज पे हेडर रो अपने आप फिर से कॉपी हो जाएगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये देख चुके हैं। फिर फॉर्मूले की बात आती है, फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐड जैसे बेसिक फॉर्मूले आप यहाँ पे टेबल पे लगा सकते हैं, जिसको हम अगर आप कहेंगे तो आगे लेक्चर में देख लेंगे। तो ये पूरा टेबल के बारे में था जो कि मैंने आपको समझाया। टेबल के बारे में कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। बाकी आगे और भी चीज़ देखेंगे। नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।